वेलकम टू शंकर जिक्के जीएस। शंकर जिक्के जीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सेल के को कंप्लीट कर चुके थे, सेल टॉपिक को। तो हम लोग कल बताए थे कि आपको कि गुणसूत्र को कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो चलिए आज हम लोग गुणसूत्र को कंप्लीट करते हैं, क्रोमोसोम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। आप लोगों का टॉपिक मैं समय वेस्ट ज़्यादा नहीं करता हूँ और आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा तो हम इसका एमसीक्यू टॉपिक भी लाऊंगा, ठीक है ना। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया उस सवालों को हम लोग रिवीजन भी करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो फिर देर किस बात की। तो देखिए गुणसूत्र क्या होती है, क्रोमोसोम क्या होती है, गुणसूत्र। तो सबसे पहले समझिएगा गुणसूत्र क्या, क्रोमोसोम क्या होती है। ये जो आपके क्या यू आकार के यू शेप की आकृति में होती है, इस तरह से डबल स्टैंडर्ड होती है। ये इस तरह की यू शेप की आकृति में होती है, ठीक है ना। किस तरह के, देखिए यहाँ फिगर में दिया गया है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड होती है, याद रखिएगा। गुणसूत्र क्रोमोसोम जो है डबल स्टैंडर्ड पूछती है, गुणसूत्र कैसे डबल स्टैंडर्ड। तो देखिए, तो ये आखिर पाया कहाँ से आता है। तो केंद्रक के अंदर क्या हो, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंदर क्या पाई जाती है, डीएनए। गुणसूत्र के अंदर क्या पाई जाती है, डीएनए। गुणसूत्र के अंदर क्या पाई जाती है, डीएनए। और डीएनए के अंदर पाई जाती है जीन पाई जाती है। तो देखिए समझिएगा, फिर से आप फिगर आप देख रहे हैं। देखिए क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया यू आकार के, यू शेप के क्या हो गया आपके पास ये क्रोमोसोम को। तो क्रोमोसोम को जब जब इस तरह के आपको इसको इस तरह से खींचिएगा, लंबा खींचिएगा, इसको खींचिएगा, इसको जब इसको खींचिएगा तो इसमें से क्या निकलेगा आपको, डीएनए। क्या निकलेगा, डीएनए निकलेगा। क्या निकलेगा आपको, डीएनए निकलेगा। क्या निकलेगा इसमें से, डीएनए निकलेगा। और जब इस डीएनए को फैलाएगा तो इसमें से क्या निकलेगा आपको, जीन निकलेगा। तो समझ में आ गई। तो क्रोमोसोम को खींचिएगा, इसको लंबा विस्तार कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपको, डीएनए। और डीएनए के खींचिएगा तो इसमें से क्या निकलेगा आपको, जीन निकलेगा। तो समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, आशा करते हैं समझ में आ गया आपको। तो क्रोमोसोम कहाँ से होती है, तो हम लोग क्रोमोसोम जो होता है केंद्रक के अंदर पाई जाती है। सवाल पूछता है कि गुणसूत्र किसके अंदर पाई जाती है, तो गुणसूत्र आपको क्या होती है, केंद्रक के अंदर पाई जाती है। मतलब गुणसूत्र किसके अंदर, केंद्रक के अंदर पाई जाती है। और गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है, तो 46। कितनी होती है, 46। और जोड़ी अगर पूछे तो 23 जोड़ा, जोड़ी पूछे आपसे तो 23 जोड़ा होती है। गुणसूत्रों कितनी जोड़ी में होती है, तो 23 जोड़ी में होती है। क्लियर, कितनी जोड़ी, 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्र किसके अंदर पाई जाती है, तो केंद्रक के अंदर पाई जाती है। आगे आगे सवाल देखते हैं। आगे देखिएगा, अब उसी पॉइंट को लिख दिया गया, समझा। जो अभी पॉइंट हम समझाए वही पॉइंट लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम के अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर, क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। अभी समझाया ना कि क्रोमोसोम को खींचेगा तो क्या निकलेगा उसके अंदर, डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। और जीन का काम क्या होता है, जीन माता पिता को गुण को, जीन माता पिता के गुण जीन माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन की आनुवंशिकता के आधार पर, ठीक है। तो आपको देखिए जीन के हिसाब से क्या, माता पिता का जो गुण होता है वो क्या होती है, उसके बच्चे में, मतलब उसके बच्चे में क्या जाती है जीन के जरिए ही उसके बच्चों में उसका क्या आकार जाती है। जैसे हाथी के बच्चा हाथी देगा, हाथी के बच्चा हाथी होगा। भैंस का बच्चा भैंस देगा। आदमी आदमी को जन्म देगा, ठीक है ना। कबूतर कबूतर का बच्चा देगा। यानी कि हाथी का बच्चा पंख लग जाएगा, हाथी का 4 पैर तो 4 पैर रहेगा, मनुष्य का 2 पैर रहेगा तो 2 पैर ही रहेगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है, क्रोमोसोम के कारण होते हैं, गुणसूत्र के कारण होता है। समझ में आ गया कि माता पिता का लक्षण उसके क्या बच्चे में जाते हैं, माता पिता का लक्षण उसके बच्चे में जाती है, जो जिस कैटेगरी का है, जो जिस कैटेगरी का है। जैसे कबूतर का बच्चा, कबूतर में पंख होती है तो उसमें पंख रहेगा उसके बच्चे में। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य के क्या होते हैं, 2 हाथ 2 पैर होती है तो 2 हाथ 2 पैर आएगी उसकी बच्चों में लक्षण। मतलब गुणसूत्र के माध्यम से क्या होती है, माता पिताओं का लक्षण क्या होती है उसके बच्चा में जाती है। समझ में आ गया, क्लियर। और क्रोमोसोम किस में पाई जाती है, तो केंद्रक के अंदर पाई जाती है। क्रोमोसोम किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। याद कीजिए, क्रोमोसोम किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। क्रोमोसोम किसके अंदर पाई जाती है, केंद्रक के अंदर। और क्रोमोसोम में क्या पाई जाती है, डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या पाई जाती है, जीन। डीएनए के अंदर जीन पाई जाती है, याद कीजिएगा, डीएनए के अंदर जीन। और जीन का काम क्या है, माता पिता का गुण जो होता है, लक्षण जो होता है, क्या होता है उसके बच्चे में आती है। क्लियर। इसीलिए हाथी का बच्चा हाथी, भैंस का बच्चा भैंस, गाय का बच्चा बच्चे गाय, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है। क्लियर हो गया। चलिएगा आगे समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा,
उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है क्या कि मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। देखिए आपके पास अभी हम समझाएं कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है, कितनी जोड़ी, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में क्या होती है, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होती है मेल और फीमेल, मेल और फीमेल में 22 जोड़ी क्या होती है, मेल और फीमेल में क्या होती है, मेल और फीमेल में 22 जोड़ी क्या होती है, समान होती है, और एक जोड़ी क्या होती है, भिन्न होती है, एक जोड़ी क्या होती है, भिन्न। वही क्या करता है आपके पास, लिंग का निर्धारण करता है, क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, याद कीजिएगा, लिंग का निर्धारण करता है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, मेल, आपके पास मेल क्रोमोसोम, तो 44 प्लस 122, तो 44 की तो हो गया ना 23, तो आपको 46 को ऐसे हम सिखाए थे, तो 22 × 44 को हो गया ना, जोड़ी में 22 को और संख्या में 44 को, दोनों में समान होता है। मेल में क्या पाई जाती है, XY, क्या होती है, XY, और फीमेल में क्या पाई जाती है, XX। देखिए यहाँ पास गलत है, थोड़ा सुधार लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा इसको, ठीक है, इसको X कर लीजिएगा, XX, क्या कर लीजिएगा, XX। फीमेल में क्या पाई जाती है, XX पाई जाए, 44 प्लस XX, क्लियर। देखिए समझ में आ गया, मतलब 22 जोड़ा क्या होता है, दोनों में समान होती है, ठीक है। संख्या पूछे तो 44 दोनों में समान, एक जोड़ी क्या होती है, भिन्न होती है। तो कुल क्रोमोसोम की संख्या क्या हो, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई आपके पास, तो 46 हो गया। अगर जोड़ी पूछे तो आपको 23, कौन सा समान भिन्न होता है, XY होता है 23वां, और इसमें क्या होता है, XX होता है, एक केवल भिन्न होता है, याद हो गया। पूछा है कितने जोड़ी भिन्न होती है, तो एक जोड़ी भिन्न होती है, ठीक है। मेल में X है, मेल में क्या होता है आपके पास, XY, और फीमेल में क्या होती है, XX होती है, क्लियर हो गया। आगे कुछ जिनों के, कुछ जीवों को क्रोमोसोम, देखिएगा क्रोमोसोम कितने कितने होते हैं, जैसे जीवाणु में 1 क्रोमोसोम, याद कीजिएगा, जीवाणु में 1 क्रोमोसोम, मटर में 14, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, टमाटर में 24, मेढक में 26। याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल बनेगा आपको 1 नंबर के, यहाँ से ग्रुप डी में सवाल आशा बनता है, यहाँ से 1 नंबर आने का अति आवश्यक संभावना है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नींबू में 18, क्या 18, छोटा नींबू में 18, बड़ा नींबू में 36, मानव में 46 अभी पढ़ा चुके हैं, आलू में 48, चिपैंजी में 48, तंबाकू में 48, ठीक है। टेडिरोफाइटस में 1600 से अधिक पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। चलिए केंद्रक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स, यह 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। केंद्रक अम्ल जो क्या होते हैं, 2 प्रकार के, केंद्रक में जो अम्ल पाए जाते हैं 2 प्रकार के, DNA और RNA। क्योंकि आपके पास केंद्रक से क्या निकलती है, गुणसूत्र, केंद्रक में ही क्या पाई जाती है, गुणसूत्र पाई जाती है, और गुणसूत्र में क्या पाई जाती है, DNA पाए, और DNA को खींचेगा तो क्या निकलेगा, उसमें जीन निकलेगा, क्या निकलेगा, और जीन ही क्या करता है, माता पिताओं को गुण को क्या करता है, निर्धारित करता है, उनके बच्चा में, बाल बच्चा में क्या करता है, निर्धारित करता है। यहाँ तक समझ में आ गया, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अब आते हैं DNA और RNA के बारे में समझते हैं, DNA और RNA क्या है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। सर DNA क्या है, RNA क्या है, तो चलिए DNA RNA के बनने के बारे में समझते हैं। देखिए DNA का आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए DNA का यहाँ स्ट्रक्चर लगा दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, याद रखिएगा। DNA कैसा स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ देखो लिखा हो DNA का फॉर्मूला, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर से याद कीजिएगा, DNA का फुल फॉर्म आपसे सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि DNA का निम्नलिखित में से DNA का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है DNA, यह केंद्रक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्या चीज, DNA पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बोलते हैं, इस श्रृंखला को क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, याद रखिएगा। इस श्रृंखला को क्या कहते हैं, इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो आपको दिया हुआ है नीचे फिगर में, आप देख लीजिएगा ध्यान से इसको, ठीक है। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे देखो क्या क्या है। DNA का पहला अवलोकन कौन किया, कार्ल्सबर्ग ने, याद कीजिएगा, यहाँ से पूछेगा आपको कि DNA का पहला अवलोकन कार्ल्सबर्ग कौन किया है, कार्ल्सबर्ग, क्लियर। DNA का पहला अवलोकन कार्ल्सबर्ग ने किया था। DNA की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, अभी समझा है ना DNA के, देखिए आपको यहाँ फिगर देखिए, DNA का जो आपको स्ट्रक्चर है डबल स्टैंडर्ड है। इस तरह से देखो आकृति, आप यहाँ देखिएगा, इस तरह से आकृति इसका है, इस तरह से आकृति, इस तरह से, और फिर इस तरह से, मतलब डबल स्टैंडर्ड इसकी आकृति होती है, ठीक है ना। आपको आकृति यहाँ दिखा दिया गया है, तो याद हो गया कि DNA की संरचना कैसी होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी खोज कौन किया, वाटसन एवं क्रिक ने। अगर पूछे DNA की आपको
संरचना पूछे, डीएनए की संरचना किसने किया, तो वाटसन एवं क्रिक, क्योंकि डबल है तो डबल आदमी, डबल स्टैंडर्ड है तो डबल आदमी, वाटसन एवं क्रिक, ठीक है ना, वाटसन एवं क्रिक ने, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड तो डबल व्यक्ति, डबल स्टैंडर्ड डबल व्यक्ति, डबल स्टैंडर्ड डबल व्यक्ति, वाटसन एवं क्रिक ने। अगर संरचना पूछे, स्ट्रक्चर पूछे आपसे तो कौन किया, वाटसन एवं क्रिक ने किया है। अगर डीएनए के अवलोकन पूछे मतलब प्रकृति पूछे तो पहला कौन था डीएनए का खोज करता, तो कार्लसबर्ग ने, क्लियर, कार्लसबर्ग ने। आगे देखिएगा, आगे क्या आता है यहाँ पर, अब देखिए डीएनए में कुछ चीज पाई जाती है, एडमिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। क्या होती है, एडमिन और थाइमिन, डीएनए में कुछ चीज पाई जाती है डीएनए में, ठीक है ना, जिसमें क्या होती है एडमिन थाइमिन, एडमिन थाइमिन, याद कीजिए एडमिन थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड में पाई जाती है, डबल बॉन्ड में पाई जाती है, नीचे टिक दिया एटीजी, एटीजीसी, ठीक है। ग्वानिन साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड में, ग्वानिन साइटोसिन। तो पूछता है कि डीएनए में क्या क्या पाई जाती है, एडमिन थाइमिन, डीएनए में क्या पाई जाती है, एडमिन थाइमिन क्या होती है, डबल बॉन्ड में, एडमिन थाइमिन डबल बॉन्ड में, एडमिन थाइमिन, एडमिन किससे जुड़ी होती है, तो थाइमिन से, एडमिन किससे, थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, ये कितने बॉन्ड से, ये ट्रिपल बॉन्ड से, कितने बॉन्ड से, ये ट्रिपल बॉन्ड से। नीचे ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिक याद कर लीजिएगा, एटीजीसी क्या है ये ट्रिक, नीचे एटीजीसी, ट्रिक क्या आपके पास, एटीजीसी। तो याद हो गया आपको कि डीएनए में, ठीक है, डीएनए में क्या पाई जाती है, तो एडमिन और थाइमिन, एडमिन थाइमिन किस में होती है, तो डबल बॉन्ड में, और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड में, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड में। याद हो गया, आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, राइबोसोम याद कीजिए, राइबोसोम क्या, देखिए राइबोसोम उतना विशेष नहीं है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो देखिए राइबोसोम क्या है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो राइबोसोम का इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड, ये क्या होती है, सिंगल स्टैंडर्ड इस तरह से होती है, ठीक है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड होती है, याद रखिएगा, ये क्या होती है, राइबोसोम जो आपका होता है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें क्या होती है, राइबोस शुगर पाई जाती है, ठीक है, राइबोस शुगर, इसमें क्या पाई जाती है, राइबोस शुगर पाई जाती है। इसके न्यूट्रिएंट्स बेस में एडिन ग्वानिन थाइमिन, ठीक है ना, इसमें क्या होती है, एडमिन ग्वानिन थाइमिन होती है, लेकिन एडमिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन की जगह क्या होती है, इसमें यूरिसिल क्या पाई जाती है, यूरिसिल क्या पाई जाती है, यूरिसिल, याद रखिएगा, ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण करता है, या क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है, याद कीजिएगा। यह कितने प्रकार के पाई जाती है, तो 3 प्रकार के, आरएनए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो पूछता है कि प्रोटीन संश्लेषण काम कौन करता है, तो आरएनए, कौन करता है, आरएनए, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण कार्य कौन करता है, तो आरएनए करता है। तो इसमें खाली याद रखिएगा, इसमें अलग है कि थाइमिन के जगह क्या पाया जाता है, यूरिसिल क्या पाई जाती है, थाइमिन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा एग्जाम में कि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या पाई जाती है, तो यूरिसिल क्या पाई जाती है, यूरेसिल क्या पाई जाती है, यूरेसिल। तो याद हो गया, डीएनए में एटीजीसी, डीएनए में एटीजीसी, एडमिन थाइमिन क्या पाई जाएगी, एडमिन थाइमिन। देखिएगा किधर चल गया स्लाइड, चलिए, एडमिन थाइमिन डबल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड में ग्वानिन साइटोसिन एटीजीसी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। खाली एगो इसको अलग याद कर लीजिएगा, बस एगो ही अलग आपको दिया गया है, किसको अलग कर लीजिएगा कि थाइमिन की जगह क्या चाहिए, यूरेसिल, थाइमिन की जगह यूरेसिल। और आरएनए कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। चलिए देखते हैं कौन कौन 3 प्रकार के हैं, चलिएगा देखिएगा 3 प्रकार कौन कौन आरएनए पाया जाता है। देखिए यहाँ पास थोड़ा सा इसको स्केच को बड़ा कर लेते हैं, पॉइंट को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, देखिएगा चलिए पीला ले लेते हैं। देखिएगा अब आरएनए 3 प्रकार का। देखिए हमारा शरीर जो होता है, आप ध्यान देखिए कि 80% जो शरीर का भाग जो होता है बच्चा, वो प्रोटीन का बना होता है। 80% शरीर का भाग क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो आरएनए क्या करता है, प्रोटीन को संश्लेषण करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है आपके पास, याद कीजिएगा, ठीक है। आरएनए का काम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, याद कीजिएगा, क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए करता है, ठीक है। तो आपके पास एमिनो एसिड, तो 10 + 20 एमिनो एसिड में 10 + 10 मतलब 20 आपको प्रोटीन एमिनो एसिड का निर्माण, देखिएगा आप समझिए, थोड़ी होता बात छोड़िए हटाइए।
देखिएगा आरएनए आपको 3 प्रकार के, mRNA, tRNA और RNA। आरएनए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, mRNA, tRNA और rRNA। ये तीनों का कार्य क्या होता है सर, पहले बता दीजिए। तो mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए और आर राइबोसोम मतलब राइबोसोम आरएनए। ठीक है, mRNA क्या करता है, ये मैसेज पहुंचाएगा। क्या करेगा mRNA, क्या करेगा, ये मैसेंजर आरएनए है। इसके पास क्या होता है, प्रोटीन बनेगा। इसके पास प्रोटीन रख ले, इस यहाँ पास क्या होगा, प्रोटीन रहेगा। यहाँ पास क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा। 10 अनुक्रम में प्रोटीन रहेगा और यहाँ प्रोटीन का निर्माण होगा। ये आरएनए क्या है, राइबोसोम। ये तो खुद राइबोसोम है, ये प्रोटीन इसमें, ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो जब इसके पास प्रोटीन घटे लगेगा ना, तो ये टुकुर टुकुर इसको देखेगा। ये टुकुर टुकुर क्या करेगा, इसको देखते रहेगा कि जैसे ही इसको प्रोटीन कमेगा ना, वैसे क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए को क्या करेगा, इसको देगा। ये प्रोटीन इसको क्या करेगा, देगा और ये इसको क्या करेगा, पहुंचाएगा। समझ में आ गया? इसलिए इसको नाम पड़ा ट्रांसफर आरएनए, इसको राइबोसोम आरएनए, इसको मैसेंजर। ये मैसेज इसको पहुंचाएगा और ये टुक दबा क्या करेगा, इसको पहुंचाएगा। इसलिए क्या करेगा, ऊपर से टुकुर टुकुर देखे रहेगा। जैसे तोरा कम रहा है ना, वैसे कमेगा, वैसे क्या करेगा, इसको ही देगा और ये क्या करेगा, इसको पहुंचाएगा। समझ में आ गया ठेठ भाषा में आपको कि मैसेंजर ने क्या करता है, इसके पास प्रोटीन रहेगा। ठीक है ना, ये प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में प्रोटीन रहेगा इसके पास। ठीक है ना, जैसे कमेगा ये इसको देगा और ये इसको पहुंचा देगा। समझ लिए? तो चलिए आइए हम लिखा हुआ देख लेते हैं। मैसेंजर आरएनए, mRNA अमीनो एसिड का आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें क्रम में सजाता है। मतलब पहचान करवाता है। अमीनो एसिड का क्या करता है, पहचान करवाता है। जैसे इसके पास कमेगा वैसे क्या करेगा, इसको ही देगा और ये इसको पहुंचा देगा। एमिनो एसिड की पहचान। तो पूछता सवाल में mRNA का काम क्या है, तो एमिनो एसिड का पहचान करना या आवश्यकताओं की पहचान करना। अगर कम जाएगा, जैसे इसके पास कमेगा, नहीं समझाया हम, इसके पास कमेगा तो ई क्या करेगा, इसको देगा और ई इसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। याद हो गया? mRNA का काम क्या है, ये एमिनो एसिड आवश्यक, ठीक है, आवश्यक एमिनो एसिड को पहचान करेगा। जैसे घटेगा वैसे इसको देगा, ये रख ले रहेगा अपने पास। जैसे घटेगा वैसे इसको देगा और इसको ट्रांसफर करेगा, फालतू एक को नहीं देगा। समझे ना? चलिएगा तो आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब ट्रांसफर आरएनए, यह एमिनो एसिड का परिवहन राइबोसोम तक करता है। अभी ना बताएं कि परिवहन का कार्य करता है। ये इसको पहुंचाएगा, टुकुर टुकुर पहुंचाएगा। ये जब देगा इसको तो इसको पहुंचाएगा। राइबोसोम आरएनए यह प्रोटीन का निर्माण करता है, या प्रोटीन का निर्माण करेगा। घटेगा तो ये देगा। क्लियर हो गया यहाँ पास? अब देखिए, अगर डीएनए से आरएनए बनाया जाता है और आरएनए से डीएनए बनाया जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। और आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसमिशन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? रिवर्स। ठीक है ना। और डीएनए से डीएनए बनेगा तो रिप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए से अगर डीएनए बन जाए तो रिप्लिकेशन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और आरएनए से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनेगा। आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन। ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन के माध्यम से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो आपको गुणसूत्र समझ में आ गया, डीएनए समझ में आ गया, आरएनए समझ में आ गया। तो आरएनए कितने प्रकार के, सवाल बताइएगा? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? mRNA, tRNA और rRNA। तीनों का कार्य समझ में आ गया क्या होता है? क्लियर? गुणसूत्र की संख्या 46, जोड़ी पूछे तो 23। याद हो गया? क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब डीएनए, आरएनए, आप लोग गुणसूत्र भी समझ में आ गया। तो हम लोग कल पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेल डिवीजन। तो हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट, हम लोग का कंप्लीट सेल कंप्लीट कर लिए। हम लोग पढ़ लिए डीएनए, आरएनए पढ़ लिए, गुणसूत्र पढ़ लिए हम लोग। ठीक है ना, कल हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन। तो प्लीज़ साथियों, अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे नम्र निवेदन है। धन्यवाद, थैंक यू।